नमस्कार दोस्त, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जो आज की नई वैकेंसी हम लेके आए हैं वो वैकेंसी आपका मध्य प्रदेश पुलिस नई भर्ती 2025 2025 जो निकल के आई है। ये वैकेंसी में कुल कितने पद हैं, क्या योग्यता मांगी गई है, कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कब तक ये फॉर्म फिलअप करने की आखिरी अंतिम तिथि है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सिलेबस क्या है इसका, सभी टॉपिक के बारे में विस्तार से बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट पोस्ट की बात करें दोस्त, तो इसमें कुल 7,500 पद है। 7,500 पद है जो कि ठीक ठाक ही है, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन मौका है आप सबों के लिए कि आप इसमें अपना सिलेक्शन तय कर सके। और पोस्ट भी कुल ठीक ठाक ही है। पोस्ट की बात करें दोस्त, जैसे कि बताया हमने 7,500 पोस्ट कुल निकाले गए हैं। उसके बाद अगर बात करें हम अप्लाई डेट की, तो अप्लाई डेट की बात करें दोस्त तो 5/9/2025 15/9/2025 से लेके 29/9/2025 तक फॉर्म फिलअप करने की तिथि रखी गई है। लगभग 15 दिन के आसपास ये डेट रखा गया है फॉर्म फिलअप करने का। तो उम्मीद करते हैं आप सब जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप करेंगे, क्योंकि बहुत कम समय दिया गया है। लगभग 15 दिन का समय दिया गया और एग्जाम भी इसका लगभग 2 महीने के अंदर में हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बताई गई है नोटिफिकेशन में। 2 महीने लगभग मान के चलिए कि 2 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अपना तैयारी बनाए रखें दोस्त। एक सिलेक्शन आपको लेना है, अगर मेहनत करिएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आपको सिलेक्शन आराम से मिल जाएगा। सिलेबस भी कुछ खास नहीं है दोस्त। बात करते हैं फिर करेक्शन। अगर मान लीजिए कि फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, किसी प्रकार का आपसे गलती हो जाती है, या फिर जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसके द्वारा कुछ गलती कर दिया जाता है, तो उसका करेक्शन डेट भी रखा गया है, उसको आप बाद में सही करवा सकते हैं। उसकी तिथि जो है 4/10/2025 तक रखा गया है। 4/10/2025 मतलब 4 अक्टूबर 2025 तक आप उसको ठीक करा सकते हैं। उसके बाद कोई चांस नहीं है कि उस गलती को सुधारा जाए। तो आप लोग जब भी फॉर्म फिलअप करें दोस्त, ध्यान से फिलअप करें, क्योंकि गलती हो जाने के बाद फिर आपका फॉर्म, अगर आप 4 तारीख तक आप फॉर्म को करेक्शन नहीं करते हैं तो फिर बाद में फिर दिक्कत आएगी। उसके बाद बात करते तो जैसे कि हम बताएं कि एग्जाम डेट इसका बहुत जल्द आने वाला है। एग्जाम डेट जल्दी हो जाएगा, जैसे कि लगभग 2 महीना 1.5 महीना का समय देगा ये आपको। एग्जाम डेट के बारे में नोटिफिकेशन के में बताया गया ये 30/10/2025 तक 30/10/2025 से आपका एग्जाम लेना प्रारंभ कर देगा। ठीक है दोस्त, तो अभी से तैयारी में जुड़ जाइए और बेहतरीन से तैयारी करिए। बात करते हैं दोस्त कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो एज जिसका इसमें एक बात है दोस्त कि एज कुछ ज्यादा ही रखा है, मतलब ठीक अच्छा रखा है। जिसका एज निकल गया है, इधर उधर फॉर्म नहीं फिलअप करे, वो एमपी पुलिस का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एज जो है ना अच्छा खासा रखा गया। बात करते हैं एज के बारे में, तो एज यहाँ पे जनरल कैटेगरी का आप देखें 18 से 33 वर्ष 18 से 33 वर्ष तक आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 18 से 33 वर्ष रखा गया। और अगर महिला महिला की बात करें जनरल कैटेगरी में, तो ये आप 38 वर्ष तक भर सकते हैं। अगर अदर स्टेट के आप हो, आप फॉर्म फिलअप करते हो, तो आप जनरल में आओगे और जनरल में आपका 18 से 33 वर्ष ही वर्ग काउंट किया जाएगा। ठीक है, 18 से 33। और फीमेल के लिए बताया मैंने 38 वर्ष तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बात करते हैं ST SC और OBC की। अगर ST SC OBC की बात करें तो इसका जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो, अगर आप MP निवासी हैं, मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, तो मेल के लिए 38 है, 5 साल की छूट है। और अगर फीमेल की बात करें तो इसमें भी आपका लगभग 4 साल की छूट है, 42 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसमें। तो एज काफी अच्छा है दोस्त, एज बहुत अच्छा है। अगर आपका एज थोड़ा ज्यादा हो गया तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब योग्यता क्या रखी गई है।
मतलब आप कौन सा डिग्री किया है जो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो इसमें कुछ खास नहीं मांगा गया दोस्त। बात करते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो अगर जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस की, तो अगर आप 10वीं पास किए हैं, मात्र 10वीं पास किए, तो आप इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप एसटी में आते हैं और एमपी के निवासी हैं, अगर आप एसटी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं और एमपी के निवासी हैं, तो मात्र आप अगर 8वीं पास किए हैं, मात्र 8वीं पास किए हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर योग्यता की बात करें तो बेहतरीन है, सभी लगभग सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें दोस्त कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस के बाद बात करें तो ये भी बेहद अच्छा है। ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है इसका। बात करें तो 10th लेवल का ही लगभग बेसिक पूछा जाएगा, जो बेसिक होता है नॉर्मल, उसी से सवाल किया जाएगा, सवाल आएगा। तो बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें अगर 2 चरण होंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन पहले चरण की बात करें, अगर पहला चरण का बात करें, जिसमें लिखित परीक्षा जो होगा वो आयोजित कराया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा होगा जो कि 100 क्वेश्चन का होगा और ऑनलाइन होगा, है ना दोस्त। लिखित परीक्षा लिया जाएगा 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा दोस्त। समझिए फिर से, जो चरण एक परीक्षा होगा, पहला चरण का जो परीक्षा होगा वो लिखित परीक्षा आयोजित कराया जाएगा ऑनलाइन के द्वारा, और इसका 100 क्वेश्चन आपको इस चरण एक में आएगा और 100 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। समय की बात करें दोस्त, कुल समय 2 घंटा। 2 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और इसमें अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखा गया, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव मार्किंग इसमें ना के बराबर है। बात करें चरण 2 परीक्षा की, जो आपका दूसरा चरण होगा, उसमें आपका पीएसटी होगा। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर पीएमटी लिया जाएगा। पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जैसे हाइट, चेस्ट वगैरह सब मापदंड होगा। उसके बाद पीईटी टेस्ट लिया जाएगा, ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा, लेकिन इसमें अगर आप 30% मिनिमम आपको लाना ही लाना है। अगर आप 30% से कम लाएंगे तो आप फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको मिनिमम 30% लाना ही लाना है। ये आपका नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया है कि इसमें आपको कम से कम 30% आपको लाना अनिवार्य है। अगर 30% से ज़्यादा लाते हैं तो आपका और अच्छा होगा, उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा। आप जैसे अच्छी लंबी कूद मारते हो या फिर चेस्ट अच्छा बुलाते हो, तो मतलब उसमें मार्क्स आपका बढ़ेगा। मेरिट लिस्ट में आप उस तरह से आप ऊपर आओगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें दोस्त दस्तावेज सत्यापन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये दोनों चरण के बाद आपका दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, जिसको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वह आपका जो आपका प्रमाण पत्र है, जो भी है, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ठीक है, 29/9/2025 तक उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद के डेट का आपका काउंट नहीं किया जाएगा। 29/9/2025 तक आपका सारा डॉक्यूमेंट अगर क्लियर है तो ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा, वरना फिर आपको हटा दिया जाएगा। उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा दोस्त? पहले चरण 1 और चरण 2 दोनों को लेकर 200 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। मतलब चरण 1 परीक्षा जो लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, और चरण 2 जिसमें फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, जैसे हो गया आपका पीएचटी, पीएमटी, पीईटी, शारीरिक दक्षता परीक्षा। ये दोनों को लेकर टोटल कुल मार्क्स कितने हैं? 200 मार्क्स है। 200 मार्क्स में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा।
तो 100 मार्क्स में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उम्मीद करते हैं इतना तक आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं उसके बाद आरक्षण के बारे में। तो अगर आरक्षण की बात करें, हम उस विषय में भी बात करेंगे कि क्या हाइट चाहिए, ठीक है, कितना दौड़ चाहिए, सारे महिला को कितना चाहिए, पुरुष को कितना चाहिए, सारी चीज के बारे में बात करेंगे दोस्त। उससे पहले हम समझते हैं आरक्षण व्यवस्था इसमें क्या माना गया, मतलब क्या बोला गया आरक्षण व्यवस्था के तहत। तो महिला को कितना आरक्षण दिया गया, 35%। महिला को 35% आरक्षण यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 10% का आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आप होम गार्ड में हो तो आपको 15%, वो भी केवल कांस्टेबल के लिए। और इसमें 2 पोस्ट है दोस्त, आगे बात करेंगे। एक कांस्टेबल क्या रखा गया। फीस की अगर बात करें दोस्त, अगर आप जनरल में आते हो तो आपको 500 रुपया लगेंगे फॉर्म फिलअप के लिए। अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो और फॉर्म फिलअप करना चाहते हो एमपी पुलिस में, भर्ती में, तो आपको भी 500 इसमें देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर बात करें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के बारे में, तो इनके लिए जो फीस क्राइटेरिया रखा गया है वो 250 रुपीज रखा गया। इसके बाद बात करते हैं दोस्त, इसमें कुल 2 विभाग हैं, एक कांस्टेबल और एक आपका एसएएफ, ठीक है। जो कांस्टेबल का पोस्ट है वो 6800 पोस्ट है, और जो एसएएफ का पोस्ट है वो कुल पोस्ट 700 पोस्ट है, ठीक है दोस्त। इतना तक आप सब बढ़िया से समझे होंगे। इसके बाद बात करते हैं जो इसका शिफ्ट होगा, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उसमें कितने शिफ्ट हैं, क्या टाइमिंग रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं। आइए, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट रहेगा, जो फर्स्ट शिफ्ट रहेगा उसका जो रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया गया है, फर्स्ट शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम वो आपका 7:30 से 8:30 AM तक आपको वहां पे रिपोर्ट करना है, मतलब आपको वहां तक पहुंच जाना आपके एग्जाम सेंटर पे। जो पेपर का टाइमिंग दिया हुआ 9:30 से और 11:30 तक, मतलब 2 घंटे का पेपर रहेगा। आपको पहुंचना कितने बजे है, 8:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 7:30 से 8:30 तक दिया गया है। एग्जाम स्टार्ट आपका 9:30 बजे हो जाएगा और खत्म, 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, 11:30 बजे खत्म। तो दूसरी पाली का शिफ्ट, मतलब सेकेंड शिफ्ट के बारे में बात करें तो उसका जो रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया गया है वो आपका 12:30 से लेकर 1 PM तक आपको वहां पे रिपोर्ट करना है। बाकी पेपर जो आपका होगा वो 2:30 से 4:30 के बीच में होगा, 2 घंटे का होगा दोस्त, जैसे कि आप सभी जानते हैं। आइए दोस्त, इसके बाद बात करते हैं इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करें कि इसमें क्या क्या किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, किस किस पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले है सामान्य ज्ञान एवं तर्क, सामान्य ज्ञान एवं तर्क, ठीक है दोस्त। इससे क्वेश्चन आएंगे, इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 40 क्वेश्चन इससे आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स करेगा, जैसे कि पहले हम बताएं। उसके बाद आपको बौद्धिक क्षमता और मानसिक क्षमता, इससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे कुल टोटल प्रश्न आपका 30 रहेगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद बात करें जो तीसरा है सरल विज्ञान और अंक गणित, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे भी क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल क्वेश्चन आपका हो गया 100 क्वेश्चन, और मार्क्स कितना होगा, ये 100 मार्क्स का होगा। याद रखें दोस्त, ये आपका रिटर्न एग्जाम के लिए है, रिटर्न एग्जाम, ये सब्जेक्ट आपका रिटर्न एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्त। बाकी अगर हम फिजिकल की बात करें तो इसमें जो मेन के लिए, मेन जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, उसका जो हाइट रखा गया है, हाइट जो मांगा गया है वो 168 सेंटीमीटर। और अगर चेस्ट की बात करें दोस्त तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद फुलाने के बाद 86 मांगा गया, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना पड़ेगा। ये है आपका जनरल और ओबीसी के लिए। बात करते हैं दोस्त मेल एसटी एससी के लिए, पुरुष एसटी एससी के लिए क्या हाइट रखा गया है, तो 160 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है। उसके बाद आपको चेस्ट जो मांगा गया है 76 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और फुलाने के बाद 81 होना चाहिए। तो ये चीज आपका क्लियर है। बाकी बात करते हैं महिला के लिए, वोमेन सभी के लिए जो हाइट रखा गया है
वो 155 सेंटीमीटर रखा गया और चेस्ट इसमें नहीं मांगा।